बरसात का मौसम था। एक नदी के किनारे दो दोस्त खड़े थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी, बरसाती नदी थी, पूरे वेग के साथ बह रही थी। तो दोस्तों ने क्या देखा कि बीच धार में नदी में एक कंबल बहता हुआ जा रहा है। एक दोस्त ने कहा, मैं बहुत बढ़िया तैराक हूं, मैं अभी अंदर कूद के उस कंबल को ले आता हूं, बहुत प्यारा कंबल है। दूसरे दोस्त ने कहा, लालच मत कर, कंबल में क्या रखा है, बह जाएगा। लेकिन पहला दोस्त नहीं माना। उसने नदी में छलांग लगा दी। उसका लालची मन माना नहीं। तैरता 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 लहरों से झगड़ता, लहरों से संघर्ष करता हुआ जब कंबल के पास पहुंचता है तो देखता क्या है, वो कंबल नहीं, एक भालू है, एक रीछ है। और जैसे ही वो रीछ के पास पहुंचता है, रीछ उसको जकड़ लेता है। अब जो नदी के अंदर दोस्त है वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। तो दूसरा दोस्त जो किनारे पे खड़ा है वो कहता है, यार क्या रखा है कंबल में, छोड़ दे कंबल और वापस किनारे आ जा। दोस्त कहता, भैया मैंने कंबल को तो छोड़ दिया है, अब ये कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, यही हाल टोबैको एडिक्शन का है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय, सेवानिवृत्त प्रमुख मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको ये बताऊंगा कि तंबाकू की लत, टोबैको एडिक्शन जो लग जाता है वो फिर जैसे कंबल है वो नहीं छोड़ता है, ठीक उसी तरह से ये एडिक्शन आपको नहीं छोड़ता है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, तो आपको अवश्य पता चल जाएगा साइंटिफिक फैक्ट, कैसे तो तंबाकू का एडिक्शन लगता है और कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। हम इसको प्लेजरेबल इफेक्ट के लिए लेते हैं और जब प्लेजरेबल इफेक्ट खत्म होता है तो ये ठीक उसी तरह से जैसे भालू रूपी कंबल है जिसने जकड़ लिया था दोस्त को, उसी तरह से हमारे शरीर को जकड़ लेता है और फिर नहीं छोड़ता है। और उसको छुड़ाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोगों ने तंबाकू सेवन या निकोटिन सेवन अपने दोस्तों को कहने पे प्लेजरेबल इफेक्ट के लिए, या किसी ने समझा दिया कि धूम्रपान से एकाग्रता बनती है इसलिए, या किसी ने समझा दिया कि अगर दांत में दर्द हो रहा है तो उस दांत में आप टोबैको लगा लो तो उससे दांत का दर्द खत्म हो जाता है। किसी ने बता दिया कि सुबह कब्जी रहती है तो कब्जी में चाहे टोबैको स्मोकिंग है या टोबैको च्यूइंग है उससे रिलीव हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोबैको ना तो लैक्सेटिव है जिससे दस्त सुबह साफ आए, ना एनाल्जेसिक है कि इससे किसी भी दर्द ठीक होए, ना ये अगर कोई प्लेजरेबल इफेक्ट देता है तो मैं समझाता हूँ वही कारण है एडिक्शन का, जिसके कारण एडिक्शन होता है। और जब कोई इस चीज को समझ लेगा साइंटिफिक फैक्ट को, तो वो इस तंबाकू के एडिक्शन को छोड़ सकता है। तंबाकू एडिक्शन से मौत के दरवाजे खुल जाते हैं। मौत असमय आती है, बहुत दारुण होती है और बहुत दुखदायक होती है। इस त्रासदी को वही समझ सकता है जिसने अपने परिवार में तंबाकू के प्रभाव से या तंबाकू एडिक्शन से, चाहे स्मोकिंग हो चाहे च्यूइंग हो, उससे होने वाली मौत को देखा है और उनके घर में कोई कैंसर का मरीज रहा है और ये मौत बहुत ही दुखदायी होती है। निकोटिन एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, धूम्रपान या टोबैको च्यूइंग छोड़ने के लिए हमें दो बातें जाननी आवश्यक हैं। एक कि तंबाकू हमारे शरीर के लिए घातक कैसे होती है, और दो, क्यों तंबाकू हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे नियंत्रण कर लेती है और उसको छोड़ने नहीं देती है। पहला, तंबाकू का सेवन घातक कैसे होता है।
आपको मैं बता दूं, और शायद आप जानते भी हों, कि तंबाकू में 7,000 प्रकार के केमिकल होते हैं, जिसमें 70 प्रकार के केमिकल कैंसर कारक होते हैं, जिसमें प्रमुख होता है टार। टार जो धूम्रपान में होता है, चाहे वो सिगरेट हो, पाइप हो, सिगार हो, चुरट हो। और दूसरा जो च्युइंग है टोबैको की, वो इरिटेट करके मुंह में ओरल कैंसर करती है। अब इसमें जो केमिकल होते हैं, एसिटल्डिहाइड, आर्सेनिक, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड, निकल जैसे घातक तत्व जब कोई भी धूम्रपान करता है तो उसमें होते हैं। गुटखा मुंह में रगड़ खाता है और ओरल कैंसर करता है। कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी धूम्रपान में होते हैं जब व्यक्ति धूम्रपान करता है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। पैसिव धूम्रपान उसको कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है और कमरे में उसके रिश्तेदार, बच्चे, बीबी और अन्य रिश्तेदार रहते हैं, या कहीं भी धूम्रपान करता है, वो पैसिव धूम्रपान है। तो कुछ रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम 235, नाइट्रोसामीन इत्यादि पाए जाते हैं। उपरोक्त तत्व किडनी और लीवर पर भी असर करते हैं। तात्पर्य यह है कि तंबाकू सेवन शरीर के हर अंग पर बुरा नुकसान करता है और धीरे धीरे हर ऑर्गन फेलियर होता है और हर ऑर्गन कमजोर होता है। लेकिन प्रमुख चीज जो इससे होती है वो कैंसर होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें फायदे की एक भी चीज नहीं है और नुकसान दुनिया भर के हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सालों पहले एक मुहिम चली थी कि चाय भी नुकसानदायक है, तंबाकू भी नुकसानदायक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला है कि चाय और कॉफी से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन तंबाकू किसी भी तरह से एक धेले का भी फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और मौत के मुंह में ले जाती है। सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स में नशा करने वाला जो तत्व होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन खुद में तो कैंसर नहीं करता है, लेकिन निकोटीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यही वो तत्व है जो एडिक्शन की आदत डालता है और नशा निवारण केंद्रों पे यही वो तत्व है जो देते हैं। तो ये तत्व लेने से, निकोटीन लेने से, चाहे निकोटीन गम लिया जाए या निकोटीन का पैच लिया जाए, नशा नहीं छूटने वाला, यानी निकोटीन की लत नहीं छूटने वाली है। वो तो तलब उसी हिसाब से होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि निकोटीन एडिक्शन कैसे करता है। इसके लिए हमें एक चीज जाननी आवश्यक है कि हमारे शरीर में 4 तरह के तत्व हैं जो हमें गुड फीलिंग देते हैं, अच्छा इफेक्ट देते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। अब बाकी सबकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे, लेकिन ये मैं अभी आपको बता दूं कि डोपामीन नामक जो तत्व होता है वो ब्रेन में जब रिलीज होता है तो वो एक खुशी का एहसास देता है। और जब निकोटीन शरीर में जाता है, चाहे वो च्यूएबल फॉर्म में हो या स्मोकिंग के फॉर्म में हो, तो वो ब्रेन में डोपामीन और एड्रेनलिन 2 तत्व रिलीज करता है। डोपामीन प्लेजरेबल इफेक्ट देता है, एड्रेनलिन स्फूर्ति देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब निकोटीन का असर खत्म होता है, मनुष्य अपनी स्मोकिंग या च्युइंग को बंद करता है, उसके थोड़े समय बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, ये इन तत्वों की कमी आ जाती है और मनुष्य चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, क्योंकि एड्रेनलिन से उसको स्फूर्ति आती है और डोपामीन से प्लेजरेबल इफेक्ट आता है। दोनों ही शरीर में आवश्यक मात्रा में सिक्रीट होते हैं, इसको अलग से सिक्रीट कराने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन जब निकोटीन के माध्यम से ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो ये उसको डिपेंडेंसी करते हैं ब्रेन पे। अब ब्रेन को हर थोड़ी देर बाद, घंटे, आधे घंटे, जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी है, ये चाहिए। और ये चाहिए तो मनुष्य क्या करता है, फिर दोबारा उसकी डोज ले लेता है।
और यहीं से निकोटीन एडिक्शन की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ जाती हैं। और यही वो नॉलेज है जो हमें छुड़ाने में मदद करेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद दिमाग मांगता है, चाहे उसकी फ्रिक्वेंसी 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कोई कहे मैं रात को ही लेता हूँ या सवेरे लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बार उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार लोग छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई बार छोड़ते हैं और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है, तो फिर वो सोचते हैं कि एक बार ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर वापस ले लेते हैं तो वापस वो सीरीज चालू हो जाती है। नशा निवारण केंद्रों में और चीजों के अलावा जो चीज बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि एक निकोटीन टैबलेट च्यूएबल जो आती है वो ले लें, या ब्यूपोप्रियन जो डिप्रेशन को दूर करती है। लेकिन ये हल नहीं है। निकोटीन वही निकोटीन है जो कि गुटखे में या तंबाकू में या स्मोकिंग करते समय रिलीज होता है। तो ये और कुछ करे नहीं करे, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है एक, और दूसरा आपके एडिक्शन को खत्म करेगा ही नहीं, आपके दिमाग को निकोटीन चाहिए ही चाहिए हमेशा के लिए। ये कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। इसलिए अच्छा, कुछ लोग सलाह और देते हैं कि इसके साथ यदि आपको तलब लगे तो मुंह में सुपारी या सौंफ या ऐसे कुछ ले लें। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको मुंह के अंदर कुछ भी रखने की आदत डालनी नहीं चाहिए, ये खतरनाक है। क्योंकि मुंह में कोई भी चीज जो है बार बार रगड़ खाती है वो कैंसर उत्पन्न करती है। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि एकाएक निर्णय करके इसको हम छोड़ें। और जब भी दिमाग में घंटी बजती है वही वो वक्त होता है जब इसको अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे अवर्स होते हैं, ये मैं फिर आपको और समझाता हूं। ये सलाह भी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, नहीं, वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अगर घटा दी जाए, मतलब आदमी 1 दिन 2 दिन के बाद लेने लग जाए, तो फिर वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जब उसको तलब होती है। इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एकाएक दृढ़ निश्चय करके और तंबाकू सेवन को बंद कर दें। बार बार तलब आपको होगी, लेकिन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। एक बार जो तलब होती है उसको अगर डिस्कार्ड कर दिया तो फिर वो एक समय, लंबा समय बढ़ जाता है। लंबे लंबे गैप के बाद भी अगर कोई टोबैको कंजम्पशन वापस चालू कर देता है, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपके वो दोस्त, वो मित्र जो सेवन करते हैं उनके साथ नहीं रहें, या जब सेवन करें तो उनको कह दो भाई मेरे सामने इस चीज को आप, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, नहीं खोले। एक दूसरा, उन रास्तों से नहीं गुजरें जहां पर आपको तंबाकू वाली वस्तु मिलती है, पान सिगरेट की दुकान, वो अपना रास्ता बदल दें। अब यहां पर आपकी विल पावर काम करती है। आप को जैसे 2 दिन बाद तलब हुई, और जब तलब हुई वो कब होती है वो भी बताता हूं मैं। तो आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें और एक बार उसको वापस अवॉइड कर दें, तो फिर वो अंतराल बढ़ जाता है। मैं जानता हूं कई लोगों ने जो तंबाकू का सेवन करते हैं बड़े लंबे लंबे अंतराल के बाद, 1-1, 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद पुनः चालू कर दिया। वही है कि पीयर प्रेशर में किसी ने कह दिया एक बार लेने से क्या फर्क पड़ता है, और दोस्त ने भी सोचा कि एक बार लेने से क्या फर्क पड़ता है, 3 महीने बाद वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो चीज गड़बड़ा जाती है। एक और चीज, जब आप छोड़ें तो क्लियरली अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता दें कि भैया मैंने धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बंद कर दिया है, ये मुनादी कर दें, बता दें। रादर 1-2 महीने निकल जाएं तो इसको एक जश्न की तरह मनाएं कि भाई मैंने छोड़ दिया है, अब लो आप सब मिठाई खाओ, अब मैं इस दास्तान से, इस नशे से मुक्त हो चुका हूं। एक और चीज, वो फ्रेंड जो कभी स्मोकर थे और स्मोक किया करते थे या तंबाकू सेवन करते थे, जिन्होंने छोड़ा है, उनसे सलाह अवश्य लें
और आपको छोड़े हुए जब एक अच्छा सा अरसा बीत जाए तो लोगों को सलाह दें कि तंबाकू सेवन कैसे छोड़ा जा सकता है। आपको तंबाकू छोड़े हुए अगर साल भर गुजर गया है तो आप मान के चलिए कि आपने सारे एविल्स पर विजय प्राप्त कर ली है और आप दूसरों को अब समझाने में सक्षम हैं कि तंबाकू का नशे को कैसे छोड़ा जा सकता है। जैसे ही आप धूम्रपान छोड़ते हैं वैसे ही आपके अंदर स्वास्थ्य में सुधार चालू हो जाता है। 12 घंटे में आपका ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल नॉर्मल होने लगता है। 1 से 3 महीने में स्मोकर्स कफ बंद हो जाती है। बीपी जो टोबैको के कारण बढ़ा रहता है वो उसका असर कम हो जाता है। 1 साल में हार्ट अटैक की संभावना काफी कम हो जाती है। 5 साल में स्ट्रोक की संभावना नॉन स्मोकर के बराबर हो जाती है और 10 साल के अंदर लंग कैंसर और ओरल कैंसर की संभावना नॉन स्मोकर के बराबर हो जाती है। तो ये हेल्थ बेनिफिट हैं जो आपको क्लियर दृष्टिगोचर होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको टोबैको एडिक्शन के कारण क्यों होता है, उसमें कहां पे आप प्रण लेके इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज है, विल पावर की इसमें जरूरत है और जब आपको भी ये पूरा ज्ञान हो जाए तो आप अपने दोस्तों को जब आप छोड़ दें, अपने दोस्तों को, संगी साथियों को जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग चालू कर देते हैं पीयर प्रेशर में, उनको भी समझाएं और जो हेविली एडिक्टेड हैं उनको भी समझाएं कि ये नशा छोड़ा जा सकता है, इसके क्या क्या नुकसान हैं वो भी पढ़ें और बताएं। दोस्तों, टोबैको एडिक्शन छोड़ने के लिए मेरे प्रयास का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। और आपका भी कोई कमेंट हो कि आपने कैसे छोड़ा धूम्रपान या सिगरेट, वो ज़रूर मेंशन करें। और नमस्कार, आशा करता हूं कि मैं आपको इसी तरह से आगे जो है लाभदायक वीडियो देता रहूंगा। आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।